मृत्यु के बाद एक सुंदर लोक। इस प्रकार की अवधारणा हमें बुद्ध के समय भी दिखाई देती है और इसी प्रकार के लोकों का चलन हमें आज भी दिखाई देता है कि मृत्यु के पश्चात हर किसी व्यक्ति का दूसरा जीवन होता है और उस दूसरे जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा होता है और फिर उसके अनुसार उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। वेदों के अनुसार स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र हैं और वे एक महान देवता हैं। स्वर्ग ईश्वर का सर्वोच्च राज है। सुंदर बाग बगीचे हैं और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं से इन्हें संपन्न देखा जाता है। हिंदू धर्म की अन्य मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग के साथ नरक का भी उल्लेख देखा जाता है जिसे यमराज नियंत्रित करते हैं। पुराणों के अनुसार नरक में बुरी आत्माओं को बेहद कड़ी सजा दी जाती है। यमदूत यहां पर बुरी आत्माओं को भूखा रखते हैं और उसे यमदूतों द्वारा बेहोश होने तक पीटा जाता है। यमदूतों द्वारा उसे उबलते हुए तेल में जिंदा पकाया जाता है। उसका शरीर लाल गर्म लोहे के गोले और चिमटे से फटा हुआ है। उसे भयंकर नरक में ढकेला जाता है जहां एक अंधेरे कुएं जो जहरीले धुएं से घिरा हुआ है उसमें उनका दम घुटता है। तो जैसे नरक एक बेहद भयानक जलता हुआ और खौलता हुआ स्थान है, वहीं पर स्वर्ग एक उच्च आनंद का स्थान है। सभी प्रकार की भौतिक जरूरतें जिन्हें हम इस दुनिया में चाहते हैं वे सारी वस्तुएं हमें स्वर्ग में मिलेंगी। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छे फूलों से भरे मनमोहक दृश्य, वे सभी इच्छाएं जो हम इस वर्तमान जीवन में चाहते हैं, यहां तक कि वासना का आनंद, सुंदर अप्सराओं के नृत्य, शराब जो मन को मंत्र मुग्ध कर देती है। तो इस प्रकार के सभी आनंद व मजे जो लोग स्वर्ग में जाएंगे उन्हें मिलेंगे। और इसी प्रकार का चलन हमें अन्य धर्म जैसे यहूदी, ईसाई व इस्लाम धर्म में भी मिलता है। स्वर्ग को हेवन या जन्नत कहा गया है जिसमें सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं वहां मिलेंगी और यह एक ऐसा स्थान है जहां मजा ही मजा, आनंद ही आनंद, कोई न दुख और ना ही कोई परेशानी, बस उपभोग ही उपभोग। हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं को यहां पूरा किया जाएगा। और दूसरा लोक नरक की जगह हेल या जहन्नुम, एक बेहद बुरी और जलती हुई खौलती जगह जहां पर जाने वाले बुरी तरह यातनाओं में और भयानक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के स्वर्ग व नरक का उदाहरण प्राचीन काल से आज तक के चलन में हम देखते हैं और कुछ ऐसे ही बहस हम चित्तहथि सारिपुत्र व पोठपाद और तथागत बुद्ध के मध्य भी देखते हैं। दिग्ग निकाय के पोठपाद सूत्र के अनुसार चित्तहथि सारिपुत्र और पोठपाद बुद्ध के पास गए। उस अवसर पर चर्चा के दौरान बुद्ध ने कहा, कोई कोई श्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टि रखते हैं कि मरने के बाद आत्मा अरोग एकांत सुखी होती है। तो यहां पर आत्मा की बात हो रही है कि मृत्यु के बाद दूसरे जीवन में आत्मा अरोग यानी सभी प्रकार के रोगों या व्याधियों से मुक्त और एकांत सुखी यानी सभी प्रकार के सुखों से युक्त हो जाती हैं। इसे थोड़ा विस्तार में समझने के लिए एक उदाहरण समझते हैं।
इस उदाहरण को हमने पहले कुछ वीडियो में समझा है और इस उदाहरण के अनुसार एक चित्रकार ने बड़ा ही सुंदर चित्र बनाया। चित्रों में उसने बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक स्त्री का चित्र बनाया। चित्रों में उस सुंदर स्त्री की आंखें, चेहरा, उसके सर के बाल, हाथों की बनावट, पूरा शरीर बेहद आकर्षक लग रहा था। चित्रकार उस चित्र में स्त्री के रूप को देखकर बेहद खुश होता। वह रोज उसे देखता, दिन भर उसे देखता। उसके घर वाले उसकी इन हरकतों से परेशान होने लगे और हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि मैं इस स्त्री से शादी करूंगा। घर वाले बड़े हैरान हो गए और उस चित्रकार से कहा कि यह तो स्त्री का चित्र तुमने ही बनाया है, अब कैसे इससे तुम शादी करोगे? और यदि इन घटनाक्रमों में आपसे भी अगर पूछा जाए कि क्या संभव है कि यह चित्रकार इस स्त्री से शादी कर सकता है, तो यहां पर भी आप इसे मूर्ख ही कहोगे। क्यों? क्योंकि यह स्त्री का चित्र उसने अपनी कल्पनाओं से बनाया है। तो इसी उदाहरण के संदर्भ में बुद्ध पोठपाद से पूछते हैं, यदि कोई पुरुष यह कहे इस देश में जो सर्वाधिक सुंदरी है मैं उसे चाहता हूं, उसकी कामना करता हूं, और यदि लोग उससे पूछे, हे पुरुष, जिस सर्वाधिक सुंदरी को तू चाहता है या जिसकी तू कामना करता है, क्या तू उसे जानता है? क्या तू उसका नाम और गोत्र जानता है? क्या तू जानता है कि वह लंबी है या छोटी या मझले कद की है, काली है या श्यामा है या मधुग्रवर्ण है, किस गांव में या कस्बे में या नगर में रहती है? और ऐसा पूछने पर वह पुरुष उत्तर दे कि वह कुछ नहीं जानता, तब उसे क्या माना जाए? अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि उसी चित्रकार ने फिर से एक नया चित्र बनाया, मगर इस बार बेहद डरावना। एक भयानक आदमी, भद्दा, विशाल शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, दांत निकले हुए, जिसे देखने में ही डर लगे। और फिर कुछ दिनों के बाद वह चित्रकार अपने ही बनाए भयभीत चित्र से डरने लगे। वह भयभीत हो जाए और कहने लगे कि उस चित्र वाला व्यक्ति उसे मार डालेगा और उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो जाए, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार की अवस्थाओं की प्रामाणिकता क्या है? जैसे कोई पुरुष किसी जनपद कल्याणी की कामना कर रहा है, मगर उसके बारे में उससे कुछ नहीं पता, और फिर बुद्ध लोक और मृत्यु के बाद दूसरे जीवन के संदर्भ में इसी पोठपाद सूत्र में आगे कहते हैं कि यह पूछे जाने पर ये कहते हैं, हम न तो इस एकांत सुख वाले लोक अथवा आत्मा को जानते हैं, न वहां ले जाने वाले मार्ग को जानते हैं, और न ही उस लोक में उत्पन्न हुए देवताओं के शब्द सुन पाते हैं कि ऐसे ही मार्ग पर आरूढ़ होकर हम यहां पर पैदा हुए हैं। इससे उनका कथन वैसे ही प्रमाण रहित हो जाता है जैसे किसी जनपद कल्याणी की कामना करने वाले व्यक्ति ने न तो उसे देखा हो और न उसके बारे में कुछ जानता हो। तो यही हालत हमारे लोगों की है कि स्वर्ग या हेवन, क्या इसे किसी ने देखा है? वह कहां पर है, किस दिशा में? और ना ही हम इस प्रकार के लोगों के कोई शब्द सुन पाते हैं। आज अगर देखें, विज्ञान ने ब्रह्मांड का बड़ा गहरा अध्ययन किया, हमें कहीं पर इस प्रकार के स्वर्ग जैसे लोक नहीं मिले। तो
तो कैसे इस प्रकार के लोकों की प्रामाणिकता सिद्ध हो? जैसे कि पुरुष द्वारा किसी जनपद कल्याणी की कामना करने से उस सुंदरी का अस्तित्व साबित नहीं होता है, वही हालत हमारे स्वर्ग की है। कोई प्रमाण नहीं है। और यहां पर इसकी तुलना अगर हम उस चित्रकार से करें तो उसके द्वारा बनाए गए चित्र में सुंदर स्त्री की कामना और दूसरे चित्र के भय को उस व्यक्ति की केवल मूर्खता कही जा सकती है। तो यह स्वर्ग या नरक की कल्पना को भी क्यों नहीं मूर्खता कहा जा सकता है? जैसे चित्रकार के पास केवल एक कल्पना है और कोई प्रमाण नहीं, ठीक वैसे ही स्वर्ग या नरक केवल कल्पनाएं हैं हमारे मन की। जिन विषयों के प्रति हम इस भौतिक जीवन में आसक्त रहते हैं, वही कल्पनाएं तो हमने स्वर्ग में बना रखी है। अच्छे भोजन की इच्छा हम इस जीवन में करते हैं, उन्हीं इच्छाओं को कल्पनाओं में हम उस लोक में पूरा होता हुआ देखते हैं। अच्छा कपड़ा, अच्छा वातावरण, यही विषय हम चाहते हैं। विषय भोगों में ग्रसित व्यक्ति शराब की इच्छा रखता है। वासना से ग्रसित पुरुष सुंदर स्त्री की कामना करता है और उसे यह चीजें यहां नहीं मिलती हैं, तो इन्हीं की इच्छाओं को वह स्वर्ग में पूरा करता है। स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण और उनके बीच का संबंध इस वर्तमान जीवन में तो समझ में आता है कि यह संबंध हमें अपने जैसे वंशजों को उत्पन्न करते हैं, जिस वजह से इस धरती पर हमारा अस्तित्व बना रहता है। मगर स्वर्ग में इस प्रकार के संबंध का क्या लाभ? क्योंकि स्वर्ग में किसी स्त्री से संबंध बनाने पर बच्चे तो होंगे नहीं, तो इस प्रकार के संबंधों का उद्देश्य समझ में नहीं आता। और एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध बना सकता है और इन सब की व्यवस्था स्वर्ग में की गई है। अगर इस प्रकार के घटनाक्रमों को देखें तो हमें यही लगता है कि एक भोग विलास से ग्रसित व्यक्ति की मनोकामनाएं ही दिखती हैं और इन लोगों की प्रामाणिकता के लिए कुछ भी नहीं है। जो ऐसी सोच को आप क्या कहेंगे? यदि उस चित्रकार द्वारा बनाई गई स्त्री की कामना अगर मूर्खता है, तो इस प्रकार के स्वर्ग के विषयों का भोग इसे मूर्खता नहीं माना जा सकता है। तो स्वर्ग हमारी सुंदर कल्पना है, बस इससे ज्यादा इसकी कोई सत्यता नहीं है। नरक एक बुरी डरावनी कल्पनाएं मात्र हैं, सत्य से इनका कोई संबंध नहीं है। इन सभी की हमारे पास में कोई प्रामाणिकता नहीं है। बस हमने जो सुंदर कल्पनाएं की वह स्वर्ग बन गया, जो बुरी कल्पनाएं की वह नरक बन गया। इसके अलावा इनकी कोई सत्यता नहीं है। और इसी प्रामाणिकता के अभाव में उपजे भ्रम के संदर्भ में बुद्ध दिघ निकाय के तेविज्य सूत्र में कहते हैं कि इस पर बुद्ध ने कहा, ऐसा होने पर तो त्रैविध्य ब्राह्मणों का यह कथन सर्वथा अप्रामाणिक हो जाता है कि ब्रह्मा की लोक सत्ता के लिए अमुक मार्ग है, क्योंकि इनमें से पहले पीछे न इसे किसी ने जाना न देखा। जैसे अंधों की पंक्ति में पहले वाला भी नहीं देखता, बीच वाला भी नहीं देखता, पीछे वाला भी नहीं देखता। तो इस प्रकार के लोक या ब्रह्मा की लोक सत्ता के मार्ग का विवरण जो किया जाता है, बुद्ध इन विवरणों को प्रमाणों के अभाव में खारिज करते हैं और स्वर्ग जैसे लोकों के विवरण व मान्यताओं के संदर्भ में कहते हैं कि यह अंधों की पंक्ति है। इसमें न पहले वाला देखता है, न बीच वाला देखता है, न पीछे वाला देखता है। सब एक दूसरे के आधार पर जानने का दावा करते हैं और यही हालत आज हमारी है। स्वर्ग या नरक जैसे दावों की कोई प्रामाणिकता नहीं है। एक कहता है दूसरा मानता है, दूसरा कहता है तीसरा मानता है और तीसरा कहता है पहला मानता है।
सभी एक दूसरे को केवल सुनकर ही विश्वास करते हैं और जबकि वास्तविकता यह है कि किसी ने भी स्वर्ग, हेवन या जन्नत को स्वतः नहीं देखा। और फिर आगे बुद्ध इसी संदर्भ में मध्यम निकाय के निवाप सूत्र में कहते हैं, जो लोकामिशों या सांसारिक विषयों को भोगते हुए मदमस्त, प्रमादी एवं स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, जो लोकामिशों से भयभीत होकर जंगल में निवास करने लगते हैं, परंतु वहां कष्ट आने पर उसे न झेल सकने के कारण लोकामिशों को भोगने के लिए चले आते हैं, जिससे मदमस्त, प्रमादी एवं स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, जो अमूर्छित रहकर लोकामिशों को भोगते हैं। तो यहां पर बुद्ध एक गहरी मानसिक स्थिति का वर्णन करते हैं कि सांसारिक विषयों या भौतिक सुख मतलब 6 इंद्रियों से मिलने वाले सुखों को भोगने वाला व्यक्ति जब कभी भी इनसे दूर होकर रहने का प्रयास करता है, मगर जब वह अपने आप को बदल नहीं पाता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है और बेहद बुरी तरह से वह अपने आप को भौतिक या लोकामिशों के विषयों से जुड़ा पाता है और इनके बिना उसकी स्थिति बेहद तकलीफदेह हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे फिर से सांसारिक विषयों का सुख भोगने पुनः चले आते हैं और इस सांसारिक विषयों को भोगते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि इस सांसारिक आनंद और मजे के सुख का उपभोग करने वाले व्यक्ति इसके बंधन में बेहोशी सी अवस्था हो जाती है। इंद्रियों का सुख और शरीर के सुख को वे वास्तविक मान बैठते हैं और इनकी यही अवस्था एक बेहोशी की हालत पैदा कर देती है, जिसमें उन्हें होश ही नहीं है कि वह क्या सोच रहा है, क्या मान रहा है। अब जैसे किसी को नशे की आदत है या वह वासना में वास्तविक सुखों को ढूंढता है, तो उसकी यह इच्छाएं उस व्यक्ति को इतना लाचार बना देती हैं कि वह इनके अलावा कुछ भी नहीं सोचता। उसे लग रहा है कि वह सुखों की तरफ बढ़ रहा है, मगर वास्तव में वह अपने पतन व दुखों की तरफ बढ़ रहा है। और फिर बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं कि ये अनेक प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का शिकार हो जाते हैं। यथा लोक नित्य है, लोक अनित्य है, लोक अंतवान है, लोक अंतरहित है, जो जीव है वही शरीर है, जीव अन्य और शरीर अन्य इत्यादि। तो बुद्ध कहते हैं कि सांसारिक विषयों में जकड़ा हुआ व्यक्ति सभी जगह सांसारिक विषय ही ढूंढता है और यही कारण है कि वह मिथ्या दृष्टियों से ग्रसित हो जाता है। इसे सांसारिक जीवन में अच्छे खाने की वस्तुओं को चाहता है, तो यहां पर इनका अभाव है, तो इस विषय को वह स्वर्ग में ढूंढता है। वह यहां पर अच्छा रहने का मकान या जगह चाहता है, तो वह स्वर्ग में उसे पाना चाहता है। जो भी भौतिक सुख वह यहां चाहता है, वह सभी स्वर्ग में पाने की लालसा रखता है। व्यक्ति के अंदर वासना जागृत होने पर वह एक के अलावा कई स्त्रियों से संबंध बनाना चाहता है। यह एक मनस्थिति है असंतुष्ट इच्छाओं की, मगर इस जीवन में उसका परिवार, उसके बच्चे, उससे जुड़े हुए खर्चे और कई परेशानियां उसे यह सब करने से रोकती हैं। मगर स्वर्ग जैसे लोकों में उसे छूट मिल जाती है, वह कई स्त्रियों से संबंध बना सकता है और उसे इस प्रकार के संबंध बनाने से कोई चिंता नहीं। मजे का मजा, कोई बच्चा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई चिंता नहीं। तो यह विषय इस जीवन के मजे के हैं जो इस जीवन में संभव नहीं है। तो
उसे वह व्यक्ति स्वर्ग में ढूंढता है। स्वर्ग में शराब तो मजे भरपूर देगी, मगर कोई नशा नहीं, कोई बुराई नहीं। तो यह केवल हमारे मनस्थितियों से उत्पन्न सुंदर कल्पनाएं मात्र हैं, जो हमारी तीव्र इच्छाओं से जुड़ी हैं। और बुद्ध कहते हैं कि लोक की नित्यता का भी जो प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम स्वर्ग जैसे लोकों में अनंत काल तक मजे करते रहेंगे, और इससे जुड़े कई प्रश्न, जैसे यही शरीर जीव है या जीव अन्य और शरीर अन्य, ये सारी परिस्थितियां या मिथ्या दृष्टियां हमारे ही सुखद इच्छाओं से जुड़ने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं और अंत में हमारे जीवन में तीव्र दुखों का कारण बनती हैं। और इन मिथ्या दृष्टियों की वास्तविकता बताते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के खंड संयुक्त के दृढ़ के खंड में कहते हैं कि इन सूत्रों में बुद्ध ने भिक्षुओं को बतलाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान के होने से, इनके उपादान से भीतर सुख दुख होता है। कोई समझता है यह मेरे हैं, यह मैं हूं, यह मेरी आत्मा है। अनेक प्रकार की मिथ्या दृष्टियां होती हैं। संयोजन, अभिनिवेश, विनिबंध, अध्यवसान होते हैं। जो इन्हें इस प्रकार प्रज्ञा पूर्वक जान लेते हैं, वे विमुक्ति को प्राप्त हो समझ जाते हैं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो यह मैं हूं या मेरी आत्मा है, और इन पर जो मिथ्या दृष्टियां उत्पन्न होती हैं कि मरने के बाद वही व्यक्ति दूसरा जीवन प्राप्त करेगा, या आत्मा अमर है और आने वाले भविष्य यही सारे सुख भोगेगी, ऐसा मानना सही नहीं है। और यही सारे भ्रम एक झूठे आनंद की चाह में इस वर्तमान जीवों में विभिन्न प्रकार के दुखों को उत्पन्न कर इसका सत्यानाश कर देते हैं, और उस दूसरी दुनिया के पीछे इस वर्तमान जीवन को हम दुखों के दलदल में ढकेल देते हैं। बुद्ध कहते हैं जो यह मैं हूं या जिसे मेरी आत्मा चला रही है, वह वास्तव में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान यानी चेतना के कारण संचालित है। ये पंच स्कंद की वजह से मैं का प्रश्न उत्पन्न होता है, और जैसे ही ये मृत्यु के पश्चात पंच स्कंद बिखरते हैं, वैसे ही यह मैं या जो मेरी यह पहचान या मैं रूपी विशेष अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जो लोग इसकी पहचान को आत्मा का इसका कारण मानते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। कहीं पर मैं रूपी आत्मा की अमरता नहीं है। यह अनित्य शरीर पंच स्कंधों के बिखरते ही इसकी पहचान भी खत्म हो जाती है। इसे सदा के लिए या अनंत रूप में मानना ही मिथ्या दृष्टियों को उत्पन्न कर हमारे जीवन को सरल नहीं अपितु बेहद जटिल बनाकर दुख, पीड़ा, छटपटाहट या बेचैनी से इसे भर देते हैं। हालांकि स्वर्ग, जन्नत या हेवन में मैं रूपी भौतिक सुखों के लोकों का खंडन बुद्ध अपने तर्कों से करते हैं, और फिर हिंदू धर्म में मोक्ष की धारणा का जन्म होता है, और यह मोक्ष और बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण को एक ही बताया जाता है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि बुद्ध की तीन मूल बातों में पहले दो, अनित्यता और अनात्मता का नियम, जिसको वे सर्वोपरि मानते हैं, और वहीं पर मोक्ष तो आत्मा को मिलता है जो नित्य है, और यही आत्मा अनंत काल तक मोक्ष के आनंद में रहती है। तो कैसे मोक्ष और निर्वाण एक हो सकते हैं?
क्यों बुद्ध ना तो आत्मा को मानते हैं और ना ही उसकी नित्यता को या अमरता के आनंद को, तो फिर निर्वाण क्या है? लेकिन इसके पहले बुद्ध के लोकों या स्वर्ग या हेवन या जन्नत नहीं होते हैं। पहले इस स्पष्टीकरण को तो समझें जिसे अभी प्रस्तुत किया गया, तब हम मोक्ष और निर्वाण के अंतर को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से बुद्ध किसी भी प्रकार की लोकों की सत्ता को प्रमाणों के अभाव में मानने से इनकार कर देते हैं। तो इसी प्रकार के जीवन के गूढ़ सत्यों को बुद्ध के संदेशों में फिर से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।